नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। एक समय की बात है जब एक असुर था, ताड़कासुर। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि उसे केवल शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। यह सोचकर देवता घबरा गए। तब देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की। मां ने 1000 वर्षों तक तपस्या की और अंततः भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद एक ऐसा समय आया जब भगवान शिव का दिव्य तेज, उनका वीर्य प्रकट हुआ। लेकिन यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी देवता उसे संभाल नहीं सकता था। तब देवताओं ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव ने उस तेज को ग्रहण किया, लेकिन वो भी उसे सहन नहीं कर पाए। फिर अग्निदेव ने उस तेज को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी भी उस तेज को अधिक समय तक नहीं संभाल सकी, तो उन्होंने सरकंडों के जंगल में उसे छोड़ दिया। वहीं उस दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ एक बालक का। उस बालक को 6 कृतिका यानी नक्षत्र देवियों ने पाला, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। क्योंकि उसने 6 माताओं का दूध पिया, इसलिए उनके 6 मुख भी माने जाते हैं और उन्हें षडानन कहते हैं। स्कंद का अर्थ होता है प्रवाहित हुआ हुआ, क्योंकि वह शिव का तेज अग्नि और गंगा में और फिर धरती पर प्रवाहित हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा स्कंद। जब पार्वती माँ ने उस पुत्र को अपनी गोद में लिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया, तब वे कहलाई स्कंद माता, यानी स्कंद की माता। जब माँ पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर बैठती हैं तो वह स्कंद माता कहलाती है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि माँ का प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही शक्ति संसार की रक्षा भी करती है। जब स्कंद बड़े हुए तो वह देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की रक्षा की। स्कंद माता का दिव्य स्वरूप बहुत ही सुंदर है। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ में बालक स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान है और एक हाथ वर मुद्रा में है। माता का वाहन सिंह है। वो कमल के आसन पर बैठती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माता शांत और मातृत्व से भरी हुई हैं। उनकी गोद में बाल स्कंद हैं और उनकी आभा दिव्य है। माँ को केले का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह सरलता और पवित्रता का प्रतीक है। माँ को फल, खीर और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। माँ को कमल का फूल, गेंदे का फूल और सफ़ेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ की पूजा के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ के चित्र और प्रतिमा को स्थापित करें, फिर गंगा जल से उसे शुद्ध कर लें, दीपक जलाएं, फूल और भोग अर्पित करें, माँ के मंत्र का जाप करें और आखिर में आरती करें। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ स्कंद माता, जैसे आप अपने पुत्र की रक्षा करती हैं वैसे हमारी भी रक्षा करें। यह देवी विशुद्ध चक्र से जुड़ी हैं, यानी शुद्धता, अभिव्यक्ति और शक्ति। नवरात्रों में माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को प्यार और सम्मान देना चाहिए, जरूरतमंदों को भोजन देना और सरल जीवन को अपनाना चाहिए। दोस्तों, हमें सच्चा मन रखना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए, अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और अपनी माँ के रूप में ही देवी को देखना चाहिए। इस तरह देवी माँ प्रसन्न होती हैं। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि एक माँ की गोद में ही सबसे बड़ी शक्ति छुपी होती है। तो ये थी आज की कथा और जानकारी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।